चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल यही होगा कि कहा जा रहा है कि 40 की उम्र में 70 साल का दिल हो गया है। लोगों के दिल पर आखिर इतना लोड क्यों पड़ रहा है लगातार? नहीं, देखो, ये थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है। सबके दिल 70 साल के नहीं हुए हैं अभी। बट मेन चीज ये है कि आपको ये देखना है कि ये सच है कि जो आज के दिन हमारे युवा में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो दुनिया से की तुलना में डबल है जो अमेरिका में हो रहा है या यूरोप में हो रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो हमारी जनरली जो यूरोप में कोई 5% लोगों को हार्ट अटैक होता है जी। सारी पॉपुलेशन में। इंडिया में 10 से 12% लोगों को होता है। सो इसलिए हमारे देश में हमारे जेनेटिक मेकअप में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो जीन्स जैसे बने हैं जी कि हमारे को हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो आज के दिन हम ये सब लोगों को वार्न करते हैं कि देखो, ये तो अब सबको पता है कि आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री क्या है, कि आपके पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है या आपके अंकल्स या भाई बहन कजन्स को है कि नहीं। अगर जो है बिल्कुल तो आप उनके बच्चों को डबल चांस होगा हार्ट डिजीज होने का। बिल्कुल। तो अगर जो आपकी फैमिली में जेनेटिक हार्ट डिजीज है तो आपको तो बहुत पहले ही वार्निंग मिल गई कि आपको बिल्कुल ये सतर्क रहना है कि मेरे को तो नहीं हो रही। अच्छा, इसलिए हमने ये कहते हैं कि अगर जो अपने जीन्स को पहचानो और अगर जो उस जीन्स में हार्ट डिजीज या डायबिटीज की बीमारी है तो आप अपना पहला चेकअप 25 साल की उम्र तक करा लेना चाहिए, जिससे पता लग वाली जाए होगी कि डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज समझने वाली होगी कि युवाओं में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे जिम के दौरान हो, रनिंग के दौरान हो, हट्टे कट्टे लोग चले जा रहे हैं। तो क्या ये नया है या फिर अब नोटिस ज्यादा हो रहा है? नहीं, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये बात सही है कि अगर जो आप कहेंगे कि 10% डेथ्स होती थी 40 साल से पहले तो आज 20% हो गई हो। तो ये सही बात है कि ये जो हमारे पर जो प्रभाव पड़ रहा है, बेसिक तो मैंने जीन्स की बात बताई आपको, बिल्कुल। डाइट की बात उसके ऊपर ऐड हो गई कि हमारा खान पान लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, भाग दौड़ते रहते हैं, ठीक टाइम पे खाना नहीं खाते, खाते भी हैं तो तली हुई चीजें बहुत ज्यादा हमारे फूड में है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें मिलके हमें इसका हृदय रोग का शिकार बनाने में बहुत साथ देती है। सो आज के दिन बड़ा सिंपल, इसको सिंपलीफाई किया जाए। पब्लिक के लिए आज हार्ट डे है तो इसमें मैं चाहूंगा ये लोगों को बताना कि ये एक तो अच्छी बात है कि ये एक दिन आता है जिसमें हम अपने आप को एक फिर से रिमाइंड करते हैं कि आज हमारे को अपनी हार्ट के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। तो पहला काम, अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपके फैमिली में हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है तो आपको 25 साल की उम्र तक अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए कि देखने के लिए कि ये रिस्क फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी बॉडी के ऊपर। क्योंकि आज के दिन हम बता सकते हैं कि किसको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये एक तो ये चीज याद रखें। दूसरी, जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है उनको भी 30 साल की उम्र तक अपना पूरा असेसमेंट करा लेना चाहिए। अपना असेसमेंट कराने से ये पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं, और उसको अगर जो हम ठीक कर देंगे पहले ही तो हार्ट अटैक होने का, डेथ होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए एक बात ये सोचनी है कि इस अपने ऊपर अपनी बॉडी को एनालाइज करने के लिए आपको बहुत फायदा हो सकता है। दूसरा, एक्सरसाइज करें 40 मिनट रोज, ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 4-5 दिन हफ्ते में। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात ये है, डाइट और स्ट्रेस। डाइट जो है, अगर जो हम अपनी डेली डाइट में लिमिट रखें फैट को तो आपको जो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाएगा। तीसरा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में। एक तो काम की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
आजकल एयर क्वालिटी बहुत खराब है, तो ये सब मिलके हमें और बॉडी को परेशान करती है। इससे बचने के लिए योगा और प्राणायाम, योगा का ये सबसे अच्छी तरकीब है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। सो अगर जो आप हर 24 घंटे अपना स्ट्रेस ब्रेक कर लेंगे, अपने डाइट पे ध्यान रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और रेगुलर चेकअप कराएंगे, तो यकीनन हार्ट अटैक का खतरा बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो अगर जो आपने लापरवाही करी और अपना चेकअप ही नहीं कराया तो ये जरूर है, और एक्सरसाइज करनी शुरू करी एक्सेसिव और ना पता आपको कि आपका कितना रिस्क है, तो ये हार्ट अटैक होने का या कोलैप्स होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सर, जब हम रूटीन चेकअप कराते हैं तो हार्ट से जुड़ी रिपोर्ट में क्या ऐसे बदलाव हैं जिन्हें देखकर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, और हमारी हार्ट की सेहत ठीक है कि नहीं ठीक है, इसके लिए कौन से चेकअप कराने चाहिए? जैसे सब अच्छे हॉस्पिटल्स में, इंक्लूडिंग मेदांता में, एक पैकेज होता है एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक। उसके अंदर ब्लड टेस्ट भी होते हैं, चेस्ट एक्सरे भी होता है, स्ट्रेस टेस्ट भी होता है, और कोई और एको भी होता है, और कोई और टेस्ट उससे निकलता है जिससे पता लगे कि भाई ये खतरा इसमें ज्यादा है, तो वो भी अप्रोप्रिएट टेस्ट किया जा सकता है। और उसकी कॉस्ट भी पैकेज ऐसे बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना चेकअप करा सके बिना बहुत खर्चे के। तो इसीलिए ये इस सुविधा के लिए बनाया गया है कि पब्लिक अपना आके प्रिवेंटिव चेकअप कराए, उससे उनको पता लग जाए कि वो किस रास्ते पे हैं और कोई चीज मॉडिफाई करनी है जिससे उनको फायदा हो सकता है, तो उस एज में ही बेस्ट तरीका है। अब आप देखोगे युवा में सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा है। अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है, या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, या आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और स्मोकिंग करते हैं, तो आपका रिस्क डबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमें समझना है। देखो, मैं सारी दुनिया को बोलूं कि भाई ये मत करो वो मत करो, तो कोई फॉलो अप नहीं करता। पर अगर जिसको हमें पता लग जाए कि उसका रिस्क ज्यादा है, उसको वार्न करेंगे, तो उम्मीद ये है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। और अगर जो वो करेंगे चेंज, तो उनको बहुत फायदा होगा और बहुत हद तक हम उनकी हार्ट डिजीज, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा सा सवाल, मैं संक्षिप्त में इसको उत्तर चाहूंगा कि ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि कोरोना ने लोगों के दिल पर असर डाला है। इस तर्क में कितना दम है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनके दिल कमजोर हुए? ना, ये बहुत अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो मैं बता रहा था वो तो मैं आपको बता रहा था कि जेनेटिक प्रोपेंसिटी इंडिया की क्या है। अब उसके ऊपर दूसरा डबल प्रॉब्लम आ गया, वो कोविड का आ गया। ये पाया गया कि कोविड सारी बॉडी के ऑर्गन्स को इन्फ्लेमेशन करता है, हार्ट को भी करता है, और हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इसी वजह से जो आपने ये सुनी है बहुत सारी डेथ्स अभी रिसेंट में, वो इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, सडनली हो जाती है और फिर ब्लड प्रेशर जीरो हो जाता है, और एक शख्स जो है वो कोलैप्स होके उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बार बार देखा गया है, और इसलिए हम सबको और डबल वार्निंग दे रहे हैं आजकल कि क्योंकि अगर जो कोविड हुआ था, ये मत सोचें कि मेरी हार्ट को पे कोई असर नहीं पड़ा। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो है कि हार्ट रेट जो है, जिसका नॉर्मली 80 होता था, वो 110 120 तक जाने लगा। उनको जल्दी सांस फूलने लगा। तो ये सब वार्निंग साइंस हैं, और हम इसके लिए अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगर जो आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करोगे, विगरस एक्सरसाइज करोगे, तो अपना चेकअप पहले करा लें। हमारे पास साधन है आज के दिन, हमने पूरे प्रोग्राम बना रखे हैं जिसमें एको, एमआरआई से करके पता लग जाता है कि हार्ट के मसल के फाइबर्स में स्वेलिंग है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको हार्ट का रूटीन चेकअप कराते रहें। और ये अहम बात डॉक्टर साहब आपने कही कि जिनको कोरोना हो चुका है वो खास तौर पर अपने दिल का ख्याल रखें। तो बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर त्रेहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरी चर्चा में जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको सतर्क करने के लिए, अपनी मार्गदर्शन देने के लिए।